मैं प्रमोद शर्मा आज जो है जनता की आवाज ब्लॉक में जो पहुंचा हूं भमरा के अंदर में, जहां पर सीएम राइज स्कूल, मेरे पीछे सीएम राइज स्कूल है। यहाँ पर लगभग जो है 500 के ज्यादा आबादी के घरों पे जो है लोग, गरीब लोग रहते थे। उनको जो है सीएम राइज स्कूल जब बन रही थी, बन रही है, बड़ी स्कूल बना रहे हैं। और यहाँ पर भमरा के अंदर में ये ड्राइंग जो बनाई गई है भमरा के अंदर बनाने के लिए थी। और यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ आज मैं, और लोगों से बात करूंगा कि आखिर इसके प्रति जो है लोगों में आक्रोश क्यों है, क्या परेशानी उनका हो रही है, और उनके साथ में न्याय संगत बात कहां पर नहीं हो रही है। अब मैं इसी सीएम राइज स्कूल पे मैं खड़ा हूं। यहाँ पर जो है ये जो बन रही है बिल्डिंग, यहाँ पर जो है बहुत सारा बॉक्साइड लेटरेट था। यहाँ पर लगभग जो है 150 से 200 जो है 1.5-2 करोड़ रुपए का जो है यहाँ लेटरेट था, जो खोद खोद के जो लोगों को इनको देना था, गरीबों को पाट कर यहाँ पर जो बराबर करते तो पानी नहीं भर पाता। लेकिन बरसात में इस बार पानी भरेगा, उसको देखने के लिए कोई देखने, लेकिन पूरा जो है लगभग मलवा को जो है बाहर में और गाँव के अंदर में, जहां से मैं रहता हूं, मेरे गांव की सड़क पे यहीं से जाके माल गिरा है। यहाँ से हर गांव की जगह में जहां सप्लाई हुई, लेकिन यहाँ नहीं पहुंच पाया। और पीछे देखिए ये जो है इस प्रकार की जो है खुदाई यहाँ पर लगातार लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जिनके साथ में क्षतिपूर्ति के लोग हैं, कम से उनको प्लेन करना चाहिए, बांटना चाहिए, बराबर कर देते। जगह जगह गड्ढा, पानी जब गिरेगा तो इनके साथ में क्या न्याय होगा, और किस प्रकार से लोग जो है प्रताड़ित है। और यहाँ पर जो है जो बाजू में रहायशी लोग जो बैठे हुए थे, तो यहाँ पर ऐसा कर दिया गया है, अगर चाहते तो इनके साथ में कोई क्षति ना होती। और पीछे जो देखिए वो दूर तक जहां वो मंदिर, वो जो आगे दिख रहा है, जो टंकी जो दिख रही है उधर, वो पिलर जो लगे हुए हैं, लगभग जो 200 एकड़ का जो है अभी भी यहाँ पर जो आगे बता रहे हैं लोग बात कि जो नंबर ये इसी नंबर पे 200 एकड़ और भी आगे जुड़ा हुआ है, वहां पर न ले जाकर आखिर ये लोगों को हताहत क्यों कर दिया गया, यहाँ पर लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है, इस बात को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और यहाँ पर मिली भगत, जिस प्रकार से पुराना पटवारी, तहसीलदार, ये जो कागज कह रहा है, जिस प्रकार की ड्राइंग बनाई गई, ड्राइंग को जैसा चेंज कर दिया गया, उसको कैसे बदल दिया गया, ये सारी चीजें मैंने जो है किस प्रकार से लोग जो है यहीं पर मैं लोग आया, कुछ लोग यहाँ से हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट के पेपर मेरे पास है, उनके साथ में क्यों न्याय नहीं हुआ, इन सभी बातों को लेकर मैं आज प्रमोद शर्मा पे जनता की आवाज अपने ब्लॉग पे यहाँ पहुंचा था। अब मेरे को ये बताइए। रामकरण चर्मकार। रामकरण जी, मैं आया थे आपके सामने, सीएम राइज स्कूल बन रही है, जी, आपका ये मकान है बाजू वाला। जी जी जी। तो ये किस प्रकार की परेशानी हो रही है आप लोग को? परेशानियां तो बहुत है। यहाँ तो बारिश का पानी है, वो अंदर भरेगा। यहाँ से घर के नजदीक से बना लिया है सीएम राइज अपना ये दीवार, और हम लोगों को रास्ता भी नहीं है निकलने के लिए है। और ये रास्ता है, यहाँ से वाहन साहन कोई आए जाएगा नहीं। तो आप लोग घर पे पैक हो गए हो? अब पैक ही है, अब कहाँ जाएंगे। अब थोड़ा बहुत रास्ता है तो गाड़ी वाहन तो जा नहीं रहा है, पैदल निकल रहे हैं। ये देखा मैंने पीछे जो जमीन मेरे पास जो दिख रही है, जो जिस नंबर पे है, इस नंबर शासकीय जमीन पीछे बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर ना बना के यहाँ पर कर कटा दिया आबादी। आगे है वहां पर क्या है, 16 कड़ी है बताते हैं। हाँ, पीछे वहां से एक वो बारी लगी है पटेल जी की, वहां से बताते हैं कि वो नीम का पेड़ है, वहां से सरकारी है, और फिर उधर पट्टे की है। तो आप लोग अभी यहाँ पर कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ से 24-25 साल हो गया। 25 साल आपको रहते हो गया। आप आर्मी से रिटायर होके यहाँ पर आ गए? मैं तो बीएसएफ से आया। बीएसएफ से आया आप? जी जी। तो यहाँ पर जो है सामने भी आपके सब ये बाउंड्री खड़ी हो गई, यहाँ से निकलने के लिए रास्ता पैदल ही जा पाएंगे आप तो। और एक प्रकार से लोग कहा जाए तो आप लोगों को लगभग 40-45 घरों के लोगों को यहाँ पर बंद कर दिया गया एक प्रकार से। और 10-12 घर तो है ही है आप लोग यहाँ पर। हाँ, पीछे साइड में, आपके पीछे साइड पे इधर 6 घर है, 4-5 ये घर है, एक मेरा हो गया, 10 घर है। तो ये बाउंड्री किनारे किनारे निकल के यहाँ से जाके जो बाहर निकल, जो रास्ता जो पैदल आया हूँ मैं, बड़े मुश्किल से पैदल चल के आया हूँ, वहीं से जाना होगा आपको? वहीं से जाना है, उसके अलावा कोई चांस नहीं? और कोई चांस नहीं अभी तक। और इसको भी भरा नहीं है, क्योंकि अगर पानी गिर जाएगा तो फिर तो आप लोग डूब जाओगे। लगभग वो 7-7 फीट गड्ढे हैं। वो तो डूबेंगे ही, क्योंकि कीचड़ मचेगा वहां पर, और कोई पैदल भी नहीं निकल सकते वहां। पैदल जाना भी आसान नहीं है। जी जी। तो ये आप लोगों की बातचीत हुई होगी, अधिकारियों से बताया होगा आपने, तो क्या बोले वो लोग? अधिकारी हम तो थे नहीं, हम बाकी गांव के लोग बात किए होंगे। बात किए होंगे, हम तो यहाँ रहते नहीं थे। हाँ। बाहर रहते थे। उधर एक दिन तहसीलदार साहब आए थे तो नहीं, मेरे पास जो है आपका स्टे का है, ये स्टे मिला हुआ था, विजय कुमार, बूटा, संतोष, ये लोग स्टे लिए थे, आपके मोहल्ले के लोग हैं। तो ये अभी तक स्टे जो है, ये स्टे अभी भी है। तो फिर ये निर्माण कार्य कैसे हो गया? ये दिया है अपने मर्जी से नहीं। अच्छा, मतलब अब ये लोग अपने भी हो गया कि हाँ बना लीजिए। अच्छा हाँ। तो अभी भी तो आप लोग का स्टे दिख रहा है, अभी आज की डेट में आपका स्टे दिख रहा है, इसमें स्टे है। ये हाई कोर्ट आप लोग गए थे, हाई कोर्ट का स्टे है अभी भी? हम तो नहीं गए। हाँ, ये लोग गए थे, जो नाम लिखा है विजय, बूटा, संतोष, ये चारों गए, ये गए थे लोग। तो ये लोग भी यहीं पर इसी बस्ती में रहते हैं? हाँ, ये घर है। ठीक है, मैं उन लोग से बात करता हूँ जिनको लोगों को स्टे मिला था,
उन लोगों से ही बात करता हूँ। बूटा साकेत, पिछली बार मैं आया था आपके यहाँ, याद है आपको? जब आपका यहाँ रोड नहीं था, सड़क नहीं थी, सड़क नहीं चौड़ी थी, उसके बाद आपके गांव के एक जो है सज्जन जो है मुन्नू जो है, उन्होंने तहसीलदार को बोल के इसको जो है बड़ा लड़ाई करके इसको बनवाया था। ये मेरे पास जो है हाई कोर्ट का आदेश है। ये आप लोग हाई कोर्ट में जो है 3-4 लोग जो है गए थे, जैसे इसमें जो है कई नाम है इसमें, तो ये लोग जो आप लोग स्टे गए थे, स्टे भी मिल गया था आप लोग को। उसके बाद भी आज भी स्टे खारिज नहीं, आप भी आज की डेट में स्टे है। तो उसके बाद भी आपके पास ये सामने जो बना हुआ है, ये इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है ये टॉयलेट बन गया। टॉयलेट बनने की बात बोली थी आप लोगों ने, एप्लीकेशन दिया था एक, ये तहसीलदार को, तो ये बनने का ये क्या, ये जो है उसके स्टे के बाद जो है ये क्या पूरा जो सामने टॉयलेट दिख रहा है, टॉयलेट बन गया क्या आपका? हाँ जी, बन गया, टॉयलेट बन गया है। तो ये आपका जो है बाकी लोग भी 3-4 लोग, जैसे इसमें से जो है एक विजय साकेत है, कोई बूटा है, संतोष है, अनिल, हमारा बन गया। अब आप केवल आपका नाम जो है बूटा साकेत है। तो हमारे तीनों। अच्छा, तो तीनों, तो ये आप लोग जब गए थे यहाँ पर तो हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से जो है स्टे आज भी है, आप आज भी स्टे है। तो ये निर्माण कार्य जो हो गया, तो ये कैसे समझौता हो गया आप लोगों का, कैसे कौन बात किया? समझौता हो गया ऐसे कि कहे कि तुम्हारी लेटरिंग वहाँ ही, तो लेटरिंग अपन यहाँ बनवा लो, इतनी हमें जगह छोड़ दो, तुम्हारी बाउंड्री बन जाए। अच्छा, ये मतलब ठेकेदार ने तो क्या ये चारों लोगों को ये दे दिया? क्योंकि इसमें आपने एप्लीकेशन जो दिया था, मेरे पास है एप्लीकेशन, कि इसमें मटेरियल दिया गया, हमारा पूरा सामान नहीं दिया गया हमको। ये आप लोग का जो है मेरे पास जो है, ये जो मैं निकाला था मैंने 13/10 को, अक्टूबर महीने में दिया था, पिछले महीने। तो बन गया तीनों चारों लोगों का? 3 बन गई हैं, हमारा नहीं, बच्चन की बन गई, हम नहीं बनवाए, हम अपन ओंघा बनवा दिया। अच्छा, तो ये मटेरियल कौन दिया था? मटेरियल ठेकेदार दिए हैं। ठेकेदार दे के तुम्हारी मतलब फांसी है, लेटरिंग साहब जी कहे, अधिकारी साहब, तहसीलदार कौन? बेलवंशी जी, मतलब आपस में बातचीत करा के आप लोग को यहाँ दिलाया कि बनवा लो लेटरिंग अपनी, और ये जमीन छाड़ दो, तो हम लोग छाड़ दिए। नहीं, इसके बाद भी आप लोगों ने, इसके बाद तो सिविल कोर्ट में भी आप लोग का यहाँ पर जो है सिरमौर में भी आप लोग का ये मुकदमा चल रहा है, अभी मुकदमा हटा नहीं वहाँ से, वहाँ भी स्टे आप लोग को मिला हुआ है। जो मेरे पास कागज जो मैं लेके आया हूँ, जो मिला हुआ, तो आप लोग केवल ये चाहते थे कि हमारे यहाँ टॉयलेट बन जाइए, टॉयलेट का ही मामला था और बाकी कोई मामला नहीं है। ये यहाँ बाजू में जो खड़ा हूँ मैं, जो गड्ढा दिख रहा है यहाँ से निकलने के लिए, पानी जब गिरेगा तो आप लोग के साथ क्या होगा? अब क्या होगा बताइए कि वह बनवाने के लिए कहीं रहा ठेकेदार साहब, तहसीलदार साहब बोले थे कि हम बनवा देंगे, पानी लेके निकासी करवा देंगे। जनता कुछ नहीं चाह रही, तो नहीं, तो रोड तो पूरी वहां तक पूरा निकला हुआ है बाहर, जान मेरी कार जहाँ खड़ी है बाहर, पानी की थोड़ी व्यवस्था बनवाए पड़ी, क्योंकि गड्ढा बहुत है, 7-7 फीट गड्ढा है। तो एक लिए कि नहीं, यहाँ जो बाहर में जो यहाँ पर जो खुदाई कर रहे हैं, जो जेसीबी लगी है, तो इसकी मट्टी यहाँ पर क्यों नहीं डाल रहे? लगातार मेरे गाँव में मट्टी बिक रही है, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे गांव में मैंने खुद इनसे मट्टी गिरवाई है, तो ये यहाँ पर आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? अब वहाँ का हम नहीं जान रहे हैं, यहाँ जितनी गिरी है उतनी के हमें 5 का जानकारी है। नहीं, तो यहाँ पर क्यों नहीं डाल रहे हैं आपके यहाँ पे जो गड्ढा है? पड़ी है तो उधारे की मिट्टी, अब वहाँ की ये वाली मिट्टी नहीं, तो ये नीचे में जैसे बना हुआ है यहाँ पर, अगर ये बराबर जैसे बाउंड्री दिख रही मेरे को पीछे, एक मिनट में कैमरामैन मेरे को दिखा दे, एक मिनट ये मैं दिखा देता हूँ आपको, हटना भी है एक मिनट। ये जो है ये रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, यहाँ पर सिर्फ लोग यहाँ जो है ये पैदल निकल पाएंगे, और यहाँ पर जो बाकायदा इसको करना ये चाहिए कि यहाँ पर जब पानी कॉर्नर पे जब जाएंगे तो यहाँ पर जो पानी पूरा भर जाएगा, और यहाँ बरसात में कोई निकलेगा नहीं, हो सकता है कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। चाहिए ये कि इसको जो है पूरा बराबर इसको कर दिया जाए, ताकि निकलने के लिए लोग रास्ता ऐसा हो कि आराम से यहाँ से निकल सके। लेकिन इसके बाद जो ये व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। इसी बात के लिए मैं जो आज प्रमोद शर्मा अपने जनता की आवाज ब्लॉग में यहाँ पर आया था, क्योंकि इससे पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और सीएम राइज स्कूल का जिस प्रकार से बना है, और ये जमीन जो जिस प्रकार है यहाँ पर, यहाँ से अन्यत्र भी जो जमीन पड़ी थी उस जमीन को इस्तेमाल न कर जहाँ पर आबादी लोग बसी हुई थी, इनको जो है जिस प्रकार डिस्टर्ब करना, ये क्यों कारण है, क्या कारण है, प्रशासन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस बात के साथ में मैं आया था। और यहाँ पर जो है जिस प्रकार से इनको जो है टॉयलेट और ये सब सारी चीजें दी हुई है, और उसको मैं देख रहा था कि ये जो है जो लोग हाईकोर्ट गए, इनके स्टे होने के बावजूद इन लोगों के साथ में टॉयलेट जो बनाया है, ये क्यों, कैसे और क्यों कारण से है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलो, क्या नाम है आपका? रावेन साकेत। रावेन साकेत जी, मैं आया था आज आपके यहाँ पर देखने के लिए सीएम राइज जी। आपके बाजू से सीएम राइज बन गया है जी। तो सीएम राइज बनने से जो है आप लोग को क्या क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है? पानी आता है, आज भी पानी आसम के पानी आ गया है, चौराहा तक पानी आता है, हमारे अंदर तक पानी जाता है, पानी आके पूरा यहाँ भर जाता है जी, भरा रहता पानी जी। तो निकासी का कोई ऐसा व्यवस्था? कोई नहीं है, कुछ नहीं है निकासी का व्यवस्था।
ने पीछे जो जैसे मलबा जो खोद रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उस पे जैसे बात किया था, तहसीलदार ने बोला था, एसडीएम ने बोला था इनकी बराबर कर दिया जाए, तो क्या वो कुछ व्यवस्था नहीं। बनाए हैं? नहीं, 2 पैकेट के लिए बोले तो नहीं बनाए कुछ व्यवस्था हमारा। दो डंपर गिराने की बात बोली थी। हाँ, कुछ भी व्यवस्था नहीं तब नहीं बनाए। कुछ नहीं करे। तो और बाउंड्री तब नहीं बन पाई थी, तो बाउंड्री नहीं। बनाने के लिए आप लोगों ने, जो लोग कोर्ट भी गए थे, हाँ, तो कोर्ट गए थे, कोर्ट में स्टे भी हो गया, उसके बाद भी वो लोगों ने काम, केवल टॉयलेट बनवाया। टॉयलेट बनवा के बोल दिए टॉयलेट बनवा देंगे, आपकी फांसी है। हमारी तो अभी अधूरी है टॉयलेट ये वाली। नहीं बनाया? नहीं। अच्छा, तो इसमें ये जो स्टे है, इसमें आपका भी नाम है क्या? क्या नाम है आपका? बताया आप? रावेन कुमार साकेत। अच्छा, रावेन ने, वो बूटा, संतोष और हाँ। अनिल, ये सब लोग हैं। हाँ, भाई है। तो भाई आपके? बड़े पापा के लड़के हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हर साल जो है, भाई पहले जब नहीं था ये, तो क्या हाँ। पानी भरता था? नहीं, ये कट जाता था पूरा पानी यहाँ से, ये बाउंड्री से। बाउंड्री? हाँ, तो नहीं बाउंड्री बनी बनी रही है। तो अगर आपको यहाँ से वहाँ निकलना, उधर के लोग निकलेंगे तो निकल पाएंगे क्या? कोई गाड़ी घोड़ा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा कोई। तो कैसे फिर निकले? फिर कुल मिला के लोगों को बंद कर वो पीछे बंद कर दिए पूरे। अच्छा, हाँ, तो क्या चाहते हैं प्रशासन क्या करे आप लोगों के बस्ती के लिए, इसके बस्ती के लिए? रास्ता दे और नाली बनवाए, पानी निकले साइड से, रोड के किनारे से पानी निकले। नहीं घर गिर जाएगा, क्या कर सकेगा? कितने परिवार यहाँ पर, कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर अंदर में? 20-25 घर है। 20-25 घर लोग रहते हाँ, हैं। हाँ। तो ये लोगों का, ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं इनका मकान कहीं और बना हुआ है, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, हम ही यही जानते हैं। हमारे कब से आप लोग यहाँ बसे हुए हैं? कम से कम 30-40 साल हो गए। यही मात्र घर है आप लोग? हाँ, यही है हमारा लोग का। तो अब पानी भर जाता है अब? हाँ। ठीक है, मैं प्रमोद शर्मा, जनता की आवाज ब्लॉग पे जो है आज पहुंचा था सीएम राइज स्कूल पे, और यहाँ पर जो है कुछ लोगों से, जनप्रतिनिधियों से भी मैं बात करूंगा। लेकिन देखने में आया था कि आखिरकार ये जो मेरे पास नक्शा है, जिस प्रकार से बनाने का जो डिजाइन बनाया गया था, ये डिजाइन जो है आखिर चेंज कैसे हो गई, इसको जो है इसको 1 ड्राइंग, 2 ड्राइंग, 3 ड्राइंग कैसे बना दी गई। और जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनको जो बात कही गई, जिस बात के लिए वो स्टे गए थे, वो लोग स्टे लिया जिस बात के लिए कि उनके साथ रहने की व्यवस्था हो जाए, उनके पास सड़क बन जाए और उनका घर जो है यहाँ पर जो है, और स्टे देने के बाद जब शासन ये जानता है कि स्टे दे दिया, इसका मतलब ये है कि इनके साथ गलत हो रहा है, न्याय हो रहा, तो फिर प्रशासन ने जो है यहाँ लोगों को साथ को उनको एक केवल टॉयलेट देकर उनका रास्ता क्यों रुकवा दिया, उनके साथ में ऐसा न्याय क्यों कर दिया, और कोर्ट की अवमानना क्यों किया? तहसीलदार जो यहाँ के हैं बेलवंशी, उन्होंने जो है ऐसा क्यों काम किया? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो है जबलपुर का निर्णय को, स्टे को, उन्होंने उसके बावजूद भी निर्माण कार्य क्यों कराया, और ये गरीब लोग जो लोग नहीं जानते थे उनके साथ में ऐसा अन्याय क्यों? इस सवाल के साथ में मैं फिर और किसी लोगों से मुलाकात करूंगा। अब आप क्या बोलना चाहते हो बताओ। मैं प्रमोद शर्मा, आप मेरी जनता की आवाज ब्लॉग में एक आज ऐसा मामला कि किस तरह से जो है शासन, प्रशासन और नेता मिलकर किसी घोटाले को, कैसे जमीन को किसी अपने लोगों को छोड़ते हैं, कैसे लोगों को बर्बाद करते हैं, और कैसे अपने आप जो है शासन प्रशासन एक ही चीज को जब एक जगह कोई बनना है, तो आज ये मामला है सीएम राइज का, जो भमरा गांव के अंदर बन रहा है सीएम राइज स्कूल, और इसके अंदर में कैसे उलटफेर किया गया, प्रशासन कैसे किस प्रकार से राजस्व के लोग मिलकर किसी गरीब को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, उसी मामले को देखने के लिए आज हम आए थे। और मैं इस तरह हूँ, ग्राम जो है महुहरा है, महुहरा में एक आदिवासी परिवार है, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या नाम है आपका? प्रेमवती जी, ये जो मैं आया हूँ आज, ये सीएम राइज पीछे आपकी स्कूल बन रही है। हाँ। स्कूल बन रही है, आप यहाँ पर जो है कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमें 40-50 से ज्यादा हम हो गए। हमारा बाबा हरे खत्म हो गया, जब से बाबा हरे हमारे यहाँ रहता है, तो बाबा हरे दाई हरे खत्म हो गए यहाँ में। अब 40-50 साल के अब हम हुए। अच्छा। अब हमारे लड़कों हैं हमारे, अब हम ही घर से कहा थे गिराओ नहीं, हम जेल में डाल देंगे, तू ही मार डालेंगे। आवा थे अधिकारी तो कहा थे हम मार डालो, तो ही नहीं हटाओ घर, तो हम नहीं हटाई। हम कही थे कि शासन हमें मार डाले भाई, जब हमारे घर दुआर जागा जमीन नहीं है तो हम कहाँ चले जाई, जब हमारे पट्टे के जमीन नहीं है तो हम कहाँ जाई। तो फिर शासन हम तो यह कही थे कि शासन हमें मार डाले, तब फिर अपन धरती लाई ले शासन। तो कहा थे कि वह ते गाली देती, ऐसे कहीं कि ते गाली दे, कहीं गाली नहीं देता, हम सही कहता है कि भाई जब हमारे जमीन नहीं है तो हमें शासन मार डाले, हम कहाँ चले जाई। ये जो है मैं बता दूं आपको, इनके हाथ पे जो है ये खसरा है, खसरा जो है 1991 से बना हुआ है, और इस पे जो है ये लोग काबिज बहुत दिनों से हैं। और ये पीछे जो देख रहे हैं, ये जो पीछे देख रहे हैं, ये जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना का है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पेड़,
ये पेड़ आपको नजर जो आ रहे हैं, ये पेड़ भी जो है लगभग मेरे को लग रहा है 10-15 सालों से ऊपर से बचे, जबकि ये रिकॉर्ड के अनुसार ये 35 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और ये पूरा जो है ये खेल जो है, और इसी के साथ में जो है ये कागज जो है एक्चुअली मेरे हाथ में भी है, जो पहला नक्शा जो आया था, आप इसको देखें गौर से कि ये नक्शा जो है पहला नक्शा जो बना था ड्राइंग, इस ड्राइंग में पूरी तरह जो जमीन है वो ऑटोमेटिक जो बना हुआ है, ये पूरी तरह से भमरा गांव के अंदर में ही पूरी तरह, इसको कहीं से नहीं। फिर इसके बाद जो है राजस्व ने जानबूझ के अपने लोगों को फायदा देने के लिए इसको हटाकर जो है दूसरी ड्राइंग बनाई, उसका तीसरी ड्राइंग बनाई, एक ही जगह का कई ड्राइंग कैसे हो गया। और प्रताड़ित आदमी, क्योंकि इनके पीछे कोई गरीब के पीछे खड़े होने की स्थिति में कोई नहीं था, इसलिए जो है इनके साथ प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कैसा मामला है, कहां पर है, किस जगह पे है, उसको देखने के लिए हम लोग और भी जगह पे अभी बात करेंगे। ठीक है, इसको रखो। क्या नाम आपका? मेरा फूलचंद। फूलचंद जी, मैं प्रमोद शर्मा आज आया था आपके गांव में, सीएम राइज स्कूल के ऊपर में मैं एक कार्यक्रम अपना जो है ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उसमें देखने यहाँ पर एक्चुअली जो परेशानी हो रही है, ये क्या परेशानी, किस प्रकार की परेशानी हो रही है? परेशानी सर ये है कि यहाँ गरीब कम से कम 35, 40, 50 साल हो गया, इनको शासन द्वारा पट्टा भी नहीं मिला, न इसके पास कोई जमीन है, जो भी कब्जा यहाँ किए हैं उसका भी पट्टा नहीं मिल रहा है। साथ तहसीलदार, शासन प्रशासन का आवेदन भी देते हैं, उसको कई बार आवेदन किए, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो भी यहाँ सीएम राज विद्यालय उसका भूमि पूजन इस बगल जमीन में हुआ। नहीं, ये जो मेरे पास जो अभी मेरे हाथ में जो ड्राइंग है, जी। ये पहली ड्राइंग है। इस ड्राइंग के अनुसार जो है ये पूरी तरह से जो है ये भमरा गांव के अंदर ही बना था। जी। फिर ये जहाँ खड़ा हूँ मैं, ये तो मौहरा है। हाँ, जी। तो मौहरा अलग ग्राम पंचायत है। अलग तो आखिर यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर होगा जो यहाँ के कर्मचारी जबरदस्ती हो गए, गरीब है, इनको कोई सुनता नहीं है, तो गरीब के बल्दी न कोई आगे न पीछे, जो जहाँ है अधिकारी अपन कर रहे हो गए। बस इसीलिए गरीब मारा जा रहा सर। परवारी है, अधिकारी जो आते हैं वो भी क्या है गलत कर रहे हैं। सीएम राज तो भमरा की है, लेकिन महुरा में कैसे आ गई, समस्या ही है सर। पहले जब बन रही थी सीएम राइज, तब आप लोग को जानकारी थी कहाँ बन रही है? ये जानकारी तो नहीं थी, फिर धीरे धीरे जानकारी मिली कि भमरा में बन रही है। हाँ, नहीं वहीं बन रही थी, मतलब भमरा में बन रही थी, क्योंकि ड्राइंग के अनुसार जो है ये हम लोग जान रहे थे, हम भी जान रहे थे, सारे लोग जान रहे थे। अचानक फिर वहां से छोड़ के वहां से तो जो आजू बाजू में जो लोग हैं वहां पर बसे हुए हैं, तो वहाँ के लोग जो है उनको उनके साथ उनको तो छोड़ दिया गया बाउंड्री वहाँ। वहाँ क्या था सर, जो गरीब की बस्ती वहाँ थी, उनको होगा नोटिस दे करके, गरीब थे, बड़े परेशानी किए और आंदोलन किए, लड़ाई भी लिए वहाँ के लोग, साकेत जो लोग भी थे। तो वहाँ जो बड़े लोग थे उन्होंने क्या किया कि अपनी जमीन छुड़वा दिए, और गरीबों की आज भी वहाँ की जमीन में अभी चल रहा है गरीबों की। और उनके अंदर जो शकेत लोग हैं कब्जा किए थे, वहाँ उनके अंदर बाउंड्री भी लग गई है, तो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। निकलने के लिए उसके पास जगह हो गया, अपना किसी तरह से निकल रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पड़े ये महुरा है, जी। और यहाँ पर पहले कोई एस्टीमेट नहीं था कि इधर बन रहा है, लेकिन अचानक से वहाँ से हटाकर महुरा तक पहुंचा दिया। जो मेरे रिकॉर्ड के अनुसार, जो मेरे जानकारी के अनुसार जो आ रहा है, तो ये जो है जो देख रहा हूँ ड्राइंग, उसमें जो है पूरा वहाँ पर मौजा एक ही था, वहाँ पर एक ही जगह में एक ग्राम पंचायत था, ये जानबूझ के जो है काट के यहाँ पर लाकर। और आदिवासी परिवार ये जो है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कितने सालों से यहाँ पर है? यहाँ तो सर कम से कम हो गए बाबा परिवार 50 साल के ऊपर रहे, क्योंकि 40-40 साल के तो पेड़ दिख रहे हैं। हाँ जी सर, बहुत साल पहले हम छोटे हम लोग थे। ठीक है, और ये है इसी विषय में मैं जो है और भी जगह में चल के भी जो है लोगों से बात करूंगा। अब अपन चलते हैं, सुनिए मेरी बात। अब जो है मैं आया था इसको देखने के लिए, जो पीछे सड़क है ये सड़क जो है ये मार्ग वहां से मुख्य मार्ग से कहाँ जाती है? ये मुख्य मार्ग से महुरा नई बस्ती गड़रियान टोला जो रही है, जो एक मुख्य मार्ग जो हमारा ये पट्टा से मेरी जमीन से रोड हमारे बाबा परवाजा ने दे दिए थे, इस रोड को। अब जो सीएम राज की बाउंड्री आ रही है, तो इस रोड के उस पार जा रही है, जिससे 500 लोगों का आवागमन इस रोड से बंद हो रहा है। इस रोड से तो अब ये रोड बनाएंगे तो कहाँ से बनाना बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो ये रोड से पूर्वी क्षेत्र में जो जमीन है, किसकी जमीन है? वो काशी प्रसाद साकेत की पट्टे की जमीन है। तो उसको लेकर के आगे सरकारी कुछ पड़ी 50 डिस्ट्रिक्ट उसमें काशी को दे रहे हैं। और सरकारी दे रहे हैं। हाँ, सरकारी पट्टे की जमीन ले रहे हैं। तो ये लोग आ रहे हैं मिलने के लिए उनसे, लोगों को दबाव बना रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। और जो रोड से हमारी सरकार, मेरी पट्टे की जमीन है हमारे पिताजी की, उस रोड को बोल रहे हैं कि इस जमीन मुझे दे दो, और उससे मैं आपको बगल से रास्ता, मुझे आपके पट्टे से ले जाना है इस रोड को, इसको टोर करके आगे से। इस तरह की समस्या सर बताइए, पट्टे की जमीन को भी इस तरह अवैध काम कर रहे हैं, पट्टे की जमीन में जबरदस्ती कर रहे हैं। जी। और ये वाली रोड तो पूरी तरह बंद ही हो जाएगी, पूरी बंद हो जाएगी। जी सर, और 500 लोगों को आवागमन बंद हो जाएगा, चारों तरफ से बंद जाएगा। पीछे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे आप एक बार देखिए, पीछे जो देख रहे हैं, पीछे साइड में जो घर बने हुए हैं उधर, वो घर बने हैं, वहां पर कम से कम जो है 700-800 लोग रहते हैं। ये अगर ये रोड बंद होना, इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से 500 लोग आवागमन जो है पूरी तरह से आना जाना बंद हो जाएगा। और ये जहां पर खड़े हैं,
ये महुहरा है, और जबकि जमीन जो है आवंटित जो हुई थी जो कि नक्शे में है, तो प्रशासन ने ये नक्शा कैसे चेंज कर दिया। ये जो बना हुआ है पूरी तरह से जो है भमरा के अंदर में एक ही जमीन है, जबकि वहां पर करीब 300 एकड़ जमीन खाली है अभी भी। उसके बावजूद भी जानबूझ के लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को करने के लिए, ये राजनीतिक दबाव और राजस्व को मिला हुआ मिली भगत के द्वारा इसको जो है बना दिया गया, जो कि पेपर मेरे साथ में जो है ये, और ये बंद करना, इसका मतलब ये 700 लोगों का ये होना। और जैसे बताया, किसी की पट्टे की जमीन से जो है जानबूझ के रास्ता ले जाना, दबंगई के साथ में गरीब आदमी को दबाना, ये कहां तक न्याय है, इसी की बात को देखने के लिए आज जो है मैं अपनी जनता की आवाज में यहाँ पर आया था। हमारा नाम सुमित्री चौधरी सर। सुमित्री जी, मैं यहाँ पर आया था जहाँ मैं खड़ा हूँ, जी। ये कौन सा गांव है? ये महुहरा है सर। महुहरा है कि भमरा है? नहीं, भमरा नहीं, क्योंकि महुहरा। ये सीएम राइज की जो बोल रहे हैं जमीन घेर रहे हैं सीएम राइज की, महुहरा है तो ये सर। जो ड्राइंग है इसमें तो पूरी तरह भमरा में बन रहा है ये। नहीं, एज 60 साल ही 70 साल के पहुंच गए साहब, हम झूठ नहीं बोलते, महुहरा है। महुहरा है? हाँ जी, यहाँ खड़ा हूँ। हाँ। क्योंकि पहले भी मैं आया हूँ, ये सब आदिवासियों का गांव है और बाकी लोगों का भी गांव है। नहीं जी, ये महुहरा है या भमरा जी। नहीं है? यहाँ तो यहाँ पर लोगों को निकाल रहे हैं और बिल्डिंग बनाने के निकाल रहे हैं सर जी, ये से निकाल रहे हैं कि यहीं का विधायक जो है तो चमचागिरी करत है, विधायक के द्वारा, सरपंच के द्वारा मिली जुली भगत जो ही। कौन बड़े बड़े विधायक, क्या नाम है? विधायक केपी त्रिपाठी जी। अच्छा, अब तो आपके विधायक बदल भी गए हैं? भले बदल गए पे उनका अभी चल के चलते, अभी फुल पावर में थे, तो वही कर रहे हैं? क्या वही कर रहे थे? हाँ। यहाँ के चमचागिरी थाने में हो तो कहो भी हो, को गरीब को मार डाले, करता है। केपी त्रिपाठी कोई सुने वाला नहीं है, देखिए वही करता है, वही करता है। उसका फोन आ जाए तो थाना कह जाता कि हमारी नौकरी चले जाएगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ। तो सर यहाँ जो है तो दबाव बनाए के हाँ। बड़े बड़े लोगन के वहाँ फंसत रहा है, तो वहाँ बड़े लोगन का दई देगा। और सोची ने आदिवासी बस्ती है, तो आदिवासी बस्ती को साफ करा के यहाँ सीएम राज बनवा लेंगे, इसलिए यहाँ मुद्दा रखा गया हम महुहरा में। जबकि ये भमरा में जो दिखा रहा है भमरा में बहुत सारे रिकॉर्ड में भमरा में दिखा रहा है कि मुद्दा महुहरा में ले रहे हैं। देखिए, महुहरा बना रहे हैं, महुहरा का आदिवासी का घर गिरा रहे हैं, चौधरी लोग हैं, चमार लोग, उनका भी गिरा रहे हैं। कम से कम यहाँ 500 की बस्ती है, वो सब बर्बाद हो रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं, ताप रहे, सबकी बोर, सबकी मकान का तो कुछ नहीं। शासन जो चाहेगी तो उड़ास देगी, तो जाओ जहाँ जाना हो। ये जिस सड़क में जो खड़ा हूँ मैं, मेन रोड से आती सड़क, ये सड़क जा रही सिमरिया के लिए, और यहाँ पीछे बस्ती में लोग पूरा निस्तार है, सब्जी भाजी 24 घंटा का आना जाना है। यहाँ दिन भर यह रोड चलती है, स्कूली बच्चा भी आ रहे हैं। यह रोड को बंद करा करके और किसी आदिवासी के उनका फूलचंद के वहाँ पट्टे से रोड ले रहे हैं, जबरदस्ती करे का। मास्टर है बेचारा, तो सोचे थे नौकरी को दुनिया डरा रही सर, तो बोल नहीं रहा, तो कहते जब रही उनके पट्टे से रोड जाएगी वहां से, जो कि वहाँ पानी लागत है 1 परसा धार ही, तो वहां से रोड ले रहे हैं, इसको सही नहीं कर रहे हैं, कहा से इसको खत्म करो, यहाँ ये बंद हो जाएगा। तो पीछे बस्ती के 500-700 लोग पीछे भी रहते हैं, जो रास्ते पीछे भी 500-700 की बस्ती है। हाँ, तो ये लोग भी इसे बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएगी, सबका आना जाना बंद हो जाएगी साहब। तो ये पैक हो जाएंगे। जमीन जो रोड निकाल रहे हैं कहीं पर, बड़े आदमी के जमीन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई गरीब पर हुआ? आदिवासी चौधरी, इनका जमीन फंस रही नहीं है। भटिया सर कब्जा कर रहे हैं, वो तो जमीन ही नहीं है, कॉल से मार के लगे, तब भटिया पहाड़ में कब्जा की इनकी तरह यहाँ को न बोली, यहाँ बना ले घर स्वतंत्र से, कमा धा के खा 2 रोटी, तो वहां से आगे लगा रहे हैं, जंगल में घुसे, जंगलों में जो नहीं बाँच रहा। कुल मिला के अन्याय जो है गरीब, अन्याय हो रहा, गरीबन के साथ साथ बहुत अन्याय हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर से बता दूं कि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जमीन जो है ये महुहरा में है, ये भमरा नहीं है। जबकि ये ड्राइंग सीट जो है ये राजस्व ने 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार बदल दी। और मेरे पास ये पुराना जो प्रस्ताव लगा था, जो कोर्ट में मामला है, उस कोर्ट के मामले में यही लगा हुआ है। वहीं से मैंने जो है जानकारी तय निकाला है कि कोर्ट में जो मामला लगा है वो कह रहा है कि पूरी जमीन जो है भमरा के अंदर ये बिल्डिंग बन रही है, लेकिन महुहरा में कैसे पहुंच गई ये बहुत जांच का विषय है। और गरीब आदमी की जमीन से जो रस्ती जो है सड़क निकालना, उनको घेरना, उनको गिराना, ये जो प्रथा चल रही है, इसके लिए जो है शासन प्रशासन जो है किस प्रकार से ऐसा काम कर रहा है। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। इनको पट्टा नहीं दिया गया, बहुत सारी चीजें रही जानबूझ के, और आज जो है गरीब आदमी मरने के लिए यहाँ पर तैयार है। आगे फिर लड़ाई होती है। क्या नाम ज्ञानी रावत है। अभी हम जो है आपके गांव में आए हुए, कौन सा गांव जहाँ खड़े हैं हम, कौन सी जगह है? महुहरा है। महुहरा जी, महुहरा है कि भमरा है? महुहरा है सर। क्योंकि ये जो दिख रहा है सीएम राइज जो बन रहा है जमीन में, ये तो कागज में पूरी तरह से भमरा के अंदर बनाया जा रहा है। फिर महुहरा की जमीन काहे ली जा रही है? तो यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ महुहरा है ये जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ज्ञानी कौल है। ज्ञानी कौल। मैं जब पहले भी आया हूँ, क्योंकि ये महुहरा यहाँ पर आया हूँ मैं, ये सब आदिवासी लोग यहाँ बसे हुए, पीछे जो दिख रहा है ये सब सारी जमीन आप ही लोग की है ना? हमारे यहाँ से। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? यहाँ तो बोल रहे हैं कि भमरा में बन रही है, महुहरा की जमीन रहे हैं। हाँ,
तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सन 84 से हम लोग चींदे हैं, हाँ। बाप पुरखा मर गए, तो कहाँ तक हम बचे? अब क्या करें? हाँ। तो अब आपकी जमीन कहाँ पर है? ये हमारी वो उधर है, पीछे है। और ये जो सड़क जा रही है, ये सड़क भी बोल रहे हैं बंद कर देंगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो लोग मर जाएंगे भीतर घुस के। निकलने की जगह नहीं, जैसे जगह वहाँ नहीं। पीछे साइड भी कर दिया, वहाँ निकलने, वो लोग को भी निकलने की भाई जगह वो नहीं। पट्टा है, वहाँ कहाँ से जाने देंगे? हाँ, वो नहीं जाने देंगे। हाँ। तो हम लोग कहाँ मर जाएंगे यहीं भीतर तो घुस के? कितने आदिवासी ऐसे हताहत हो रहे हैं इस प्रकार से? हम जो लोग कम से कम 25-30 आदमी हैं। घर 25-30 घर हैं? हाँ, ये है ना सामने पूरी बस्ती। पूरी बस्ती। हाँ। तो हम लोग तो मर जाएंगे भीतर घुस के। अच्छा, पट्टा करा लिए लोग, जो पढ़े लिखे हैं तो पट्टा करवा लिए। हम लोग हो गए अंगूठा छाप तो हो गए, हमें को दिया नहीं भाई तहसीलदार का जी पर जी सब दिए, इसको देते नहीं है कुछ। हो गया कहते हो जाई। कितने साल से बसे हुए हो आप लोग? 84 से सोच चलिए, हम 25 जब जन्म लिया तो 84 से माँ बाप पुरखा जो तक वो बताई शुरू तब से। और कब हूँ नहीं हुई है तब ना। तो ये कुल मिला के भमरा की बना है डिजाइन, और जो जमीन लिए है महुआरा में सर। तो मैं और भी आगे जो है उस सीएम राइज के आसपास जाके वहां पर लोगों से मुलाकात करूंगा। धन्यवाद। चलो, अब मैं उसी जगह पे जहां आदिवासी परिवार बसा हुआ है उनके पास आया हूं। ये देखिए, ये जो है बिही का पेड़ इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर। जो है ये जो है सारे सब जगह बिही के पेड़ ये सब लगे हुए हैं सब सारी जगह में। और ऐसा नहीं है, ये पेड़ जो है आज नहीं कई सालों पुराने हैं। बाजू देखिए इस तरफ जो है ये जो है ये बोर भी है, बोरिंग है इनकी, यहाँ पर ये रह रहे हैं। और ये है इनसे, ये कितने दिनों से ये बाड़ी आपकी जो है लगी हुई है? हमारी 50-60 साल से हम लगान है। अब बाबा दाई हरे और रहे आगे से, पहले से पहले बसे हुए। हाँ, बाबा दाई हरे रहे तो बाबा दाई मर गए। अब हम हैं, हमारे बच्चा हैं। तो आपको ही क्यों हटा रहे हैं यहाँ से? ऐसा क्यों? हमें हटा रहे गरीब के बल्दी। कहा थे कि तोरे पट्टा नहीं हम्म। तो तय हट जा। अब हमारे पट्टा नहीं है तो हम कहाँ चले जाए? हमारे जब गरीब हैं, हमारे नहीं आए तो हम कहाँ चले जाई? तो हम कही थे हम ना जाब, तो कहा थे कितने न जाइए तो ही मार डारब, जैसी भी ले हम घर गिरा देब, तो ही जेल में डार देब, तो ही मार डारब। तो हम कहा फिर कि होगा मार डारी। अब हम कहाँ चले जाइए? ये कब से बोल रहे हैं आपको? ये कब से बोलना शुरू किए? ये जब से नहीं यही वो करी नहीं कहीं की हम आए। हाँ, सीएम राइज स्कूल जब बन रहा हाँ, जब से बने लागी तब से। अच्छा। हाँ, सरपंचों नहीं बोला, सरपंचों कहा थे कि गिरा दे, सेक्रेटरी कहा थे गिरा दे, आबा थे तब कहा थे मार डार मरबा डार, तो ही जेल में डार दे। तो हम कहीं डार दे, हम कहाँ चले जाई? शासन के धरती है, शासने में रह, अब कहाँ जा? नहीं लाई चले शासन, अब हम बुढ़ाई डाल लाई चले मार डार, अब कहाँ अब जाब? हम हमारा कामो नहीं कीन हो तो लाई चले शासन तो है खाब। अब का कार्य अब ऐसे ज्यादा अब का है? तो ये जो अन्याय जो है, कैसा अन्याय हो रहा है? और ये सीएम राइज स्कूल जो बना तो कैसे जमीन को ट्रांसफर कर दिया गया अपने लोगों को बचाते हुए किसी और लोगों को, क्योंकि ये जो है किसी राजनीतिक व्यक्ति के जो है रिश्तेदार भी हैं, और उसके कारण जो है इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है। आज मैं इसी मुद्दे को लेकर, सीएम राइज के मामले को लेकर, कि कैसे शासन प्रशासन किसी के साथ दबाता है और कहीं पर को उठाता है, किसी को बचाता है। इसलिए जो है ये सारी चीजों के साथ में मैं और भी लोगों से मुलाकात करूंगा, होती मुलाकात। चलो, चलिए आप लोग चलिए पैदल। अब इतना बनवा दिए तो और मत एक नहीं देता, ये अधूरी है, थोड़ा नहीं है पानी, गुरुद्वारी का पानी आ रहा है। बस काट दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसके तिवारी उर्फ मुन्नू भैया कहते हैं हमको। मुन्नू तिवारी डरिया। मैं प्रमोद शर्मा आज जो आया था, मैं आपका सीएम राइज के स्कूल का मामला देखने आया था। सीएम राइज में जिस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रशासन शासन मिलके और जिस प्रकार से लोगों को घर उगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर क्या हो रहा है? मेरा तो पहला उद्देश्य ये है कि जो गरीब पूर्व से बसे हुए हैं यहाँ, गलत तरीके से सीएम राइज का जो वो सिस्टम बना के चल रहे हैं अधिकारी लोग, जैसे तहसीलदार हो गए, नारायण पांडे पटवारी हो गए, ये लोग अपने कुछ हितैषी लोगों को बचाने के चक्कर में आज हरिजन आदिवासियों के घरों को उजाड़ना, गिराना, कार्रवाई करना, जेल की कार्रवाई करना, धमकाना, ये बहुत अन्याय हो रहा है। और ऐसे कुछ पार्टी के लोग आए हैं जो भूमि पूजन कहाँ करते हैं, पत्थर कहाँ गाड़ते हैं, और अपने लोगों को बचाने के चक्कर में दूसरे व्यक्तियों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। सीएम राइज भमरा में स्थापित थी और नक्शा 3 बार बना। पहले भमरा था, फिर भमरा के बाद फिर उधर को लघुरा साइड भाग गया, फिर इसके बाद में अब यहाँ मऊहरा आ गया।
खेल मैदान बोले अब बन रहा है, इनको उजाड़ रहे हैं, 50-50 साल के बसे हुए पेड़ पौधे लगा के अपना जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के घर मकान बने हुए उनके। मैंने जो कागज निकाला जी, वो जो मैंने कोर्ट से जो कागज, जो कोर्ट में जो मामला गया स्टे का मामला, जी, उसमें जो ड्राइंग जो लगी हुई है जी, उस ड्राइंग के अनुसार जो है पूरी तरह से ये जो है जो बनना था वो भमरा ग्राम पंचायत में बनना था। हमारा तो ये महुहरा में कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ये अधिकारी हैं जो वो ट्रांसफर करते रहते हैं, क्योंकि उनको करोड़ों रुपया तो उनको रिश्वत मिल गई, यहाँ से सीएम राइस का ठेकेदार दे दिया। 1.5 करोड़ का लेटराइट खोद लिए और बेच लिए। उसमें आपके राजस्व के अधिकारी भी शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं आपके। और जो है दूसरी बात, यहाँ जो कि सीएम राइस विद्यालय के लिए भमरा में पर्याप्त मात्रा में शासन की भूमि पड़ी हुई है। उसी नंबर पे जिस नंबर बन रहा है उस पे, हाँ, वहीं पे पड़ी हुई है, आजू बाजू पर्याप्त खेल मैदान की। उसको भी नहीं छुए, उसको नहीं, उसके लिए नहीं, वो महुहरा में और यहाँ पर लाके घुसे रहे नाजायज तरीके से, लोगों को परेशान करने के लिए, आदिवासियों को उजाड़ने के लिए। कहेंगे कि राष्ट्रपति तुम्हारे परिवार का है, द्रौपदी मुर्मू जी है, तुम उसके वंशज हो, ये बात कर रहे हैं, जिंदाबाद बुला रहे हैं, और उन्हीं के परिवार को उजाड़ के फेंक रहे हैं। तो कुल मिला के जो मैंने देखा कि हाँ, एक जगह कहीं पर कोई जमीन आवंटित होती है, सीमा रेखा खींची आती है, हाँ, तो ड्राइंग किसी चीज की एक बार बनती है। यहाँ है। 3 बार सिमरिया तहसील के अंदर कैसे बन गया? मैं तहसील में आरटीआई लगाने के बाद में वहाँ ये पता चला है कि मनो राजस्व विभाग के अंदर तहसील सिमरिया में किसी प्रकार की सीएम राज की ड्राइंग ही नहीं है रिकॉर्ड में। अब सब खीसा में लिए घूम रहे हैं। तहसीलदार दूसरा लिए है, जमीन एसडीएम साहब दूसरा ड्राइंग लिए। हाँ, जिसमें कलेक्टर साहब ये स्वयं बोले हैं, वहाँ पे कलेक्टर साहब थी वहाँ पर, तो बोली हैं कि आप जो है तो आपका मकान और आपका ये सब चीज नहीं वो होगा, गिरेगा नहीं, आप टेंशन मुक्त रहिए। लेकिन यहाँ दादा गुंडा बन के ठेकेदार की चमचागिरी करके ये लोग टोटल इन लोगों को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। और अब इनकी मानसिकता है कि पूरा खाली कर दो। ये 3 जो ड्राइंग बनी, अलग अलग ड्राइंग, हाँ, ये कौन सा तहसीलदार ऐसा था जिसके जमाने में एक ड्राइंग 3 बन गई? ये जब से बेलबंसी साहब आए तभी से ये यहाँ मान लीजिए कि पूरी तरह से पूरा भ्रष्टाचार का एक सिस्टम चालू हो गया है। मतलब इन्होंने 1, 2, 3 ये जड़ है। जैसे जो नहीं करती सोन नदी जहाँ से, तो ये इसका जड़ वही है, वही। हाँ, और ये पटवारी कुछ है यहाँ, चंगू मंगू 2-3 तो हैं। हाँ, वो लोग मिलकर, तो उनको ठेकेदार बोला तुझे कार का पैसा दे दूंगा 7.5 लाख, तेरा तुझे किस्त नहीं जमा करना है, बस ये पैसा लो। और जो प्रस्ताव दे देगा इधर का, तो उसको तुम ट्रैक्टर ले लो, चलो 15 लाख रुपया, तुम किनारे हो जाओ। चूंकि 1 करोड़ कमाना ठेकेदार को ना, तो 10-25 लाख। तो इसलिए जो है एक जगह जानबूझ के 1, 2, 3 ड्राइंग बना, बस 3। और क्या अभी चलिए 2-4 लाख अभी दे दीजिए मेरे साथ, अभी तीसरी बन जाएगी, चलिए चौथी बनवा दूंगा। यही बैलेंस थे। हाँ, यही बना देंगे, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा। हाँ, और जो संबंधित अधिकारी आते हैं, आईपीएस वगैरह भी आई हैं, तो उनको ये जैसे जिंद होता है ना, तो उनके दिमाग में फिट होकर के उनसे वही बुलवाने लगते हैं। जो अभी नई आईएएस एसडीएम आई है, हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, उनको अप्रोचमेंट में ले लेते हैं भ्रष्टाचारी लोग। वो समझ ही नहीं पाती बेचारी, अभी नई है, प्रशिक्षित है, वो समझ ही नहीं पा रही कि क्या है। डेली सुबह दूसरा नक्शा रहता है उनके सामने, शाम को दूसरा रहता है, तीसरे दिन चौथा रहता है। ये कहानी इनकी है। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं जो है प्रमोद शर्मा, आज मैं जो है अपनी जनता की आवाज ब्लॉग पे एक नया कांड, नया राजस्व का घोटाला, नई बातें आपको लेके आया था। मैं अपनी जनता की आवाज ब्लॉग में फिर किसी नए मुद्दे पे, नई बातों के साथ में फिर से कहीं पर नई मुलाकात, नई बातों के साथ होगा। तब तक के लिए होती मुलाकात। मेरे इस पेज को, मेरे इस जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्याओं के लिए मैं हमेशा जो है एक प्रहरी के रूप में जो है अपनी आवाज और जनता की आवाज बनकर उठाता रहूंगा, और इन तमाम सफेद पोश जो नकाबपोश लोग हैं, इनको बेनकाब करता रहूंगा। होती मुलाकात। धन्यवाद।